अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैनब और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी इकवाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ू पजीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहादीस मुबारका में फितना की खबर नहायत वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे याजूज माजूज कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है। ये लोग शमाली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम अलैहिस्सलाम में से हैं और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की माशियत तबाह कर डालेंगे। इनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तय बतय डाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कदकाठ के होते हैं जो सनोबर के दरख्त की मानिंद है। इनमें से सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हजारों साल कबल इस रोए ज़मीं पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक व मगरिब का सफर भी किया था। मुवर्रिखीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का बादशाह खुर्स था, जिसे साइरस आजम भी कहा जाता है। जब हज़रत जुल्करनैन ने शमाल का सफर किया तो आपका गुजर मशरिकी तुर्किस्तान और मुगलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। इन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फिसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन ने इस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत की खातिर इन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तमीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तमीर मुकम्मल होने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होके रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। इनके अगले अफराद बहेरिया किबरिया से गुजरेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ भेजेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीं पर गालिब हैं। एक रवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में इनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका एक बड़ा कहेगा, चलो इंशाल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन जाएंगे तो इंशाल्लाह की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी वो छोड़ कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में खूब कत्लो गारत गिरी करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा, जिससे ये फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीन में इनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर जहाँ खुदा चाहेगा वहाँ फेंक देंगे।
यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मुवर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफकार में दरियाए खिजरा और दरियाए सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मुवर्रिखीन दीवार चीन और तिरमिस की दीवार को जुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नजरियात क़ियास और अंदाज़ों पर मबनी है। दीवार जुल्करनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है और वक्त मुकर्रा पर इस दीवार को याजूज माजूज तोड़कर निकल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के इस्लामी वाक़यात सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।